की जिंदा पाक कलामी से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजीर 4 बाब पहली आयत से बीज बोने वाले की तमसील। और फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तमसीलों का मकसद। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे तमसीलों की बाबत पूछा। उसने इनसे कहा, तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाह्य हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रज्जू लाएं और माफ़ी पाएं। यीशु बीज बोने वाले की तमसील समझाता है। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे में है, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और उसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए वो ये हैं, जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल करते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर उठ ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो ये हैं, जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए ये वो हैं, जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिरागदान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज़ छुपी नहीं, मगर इसलिए कि ज़ाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई, मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। उगने बढ़ने वाले बीज की तमसील। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसे ही है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इसी तरह आगे और बढ़े कि वो ना जाने। ज़मीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, और फिर जब अनाज पक चुका तो फिर फोर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने उनसे कहा, हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह, किस तमसील में से बयान करें? वो राय की दाने की मानिद है। जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो आग कर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है
कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं, और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे दे कर उनकी समझ के मुताबिक कलाम को सुनाता था, और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खिलवत में अपने ख़ास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता है। यस्सु तूफ़ान को थमा देता है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले, और भीड़ को छोड़कर उससे जिस हाल में है वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक के आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, आए उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को डांटा, पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप आगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।